नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। लोकसभा फिर से एक बार शुरू होते ही स्थगित हो गया। 20 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र पार्लियामेंट का 13 अगस्त तक जो चलना है, आखिरकार नहीं चल पा रहा है। प्रश्नकाल भी नहीं हो पा रहा है। स्पीकर ओम बिरला संसद में 3 मिनट भी नहीं रुक पाए और भाग खड़े हुए। इंडिया गठबंधन की एकजुटता ठहरने नहीं दे रही है और मोदी साहब फिर एक बार सदन से गायब नजर आए। अब सवाल यह है कि क्या मोदी और शाह मिलकर के कोई बहुत बड़ी प्लानिंग में तो नहीं है या साजिश तो नहीं रच रहे। इस तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि आहट यह मिल रही है कि छात्रों का आंदोलन बहुत तेज गति से फिर से एक बार शुरू होने वाला है और राजस्थान के अंदर लाखों की संख्या में छात्र सड़क पर उतरकर एक संदेश देने में कामयाबी हासिल की है। अब ऐसे में आरएसएस के तरफ से टिप्पणी आती है कि वह छात्र नहीं, वह एंटी नेशनल है। इसके भी अर्थ लगाए जा रहे हैं कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आरएसएस जो मोदी और शाह से बहुत तंग आ चुका है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक भगदड़ वाली परिस्थिति बची हुई है, इससे युवाओं को भड़काना चाह रहे हैं कि वह भड़के ताकि मोदी और शाह को भगा दिया जाए, क्योंकि आरएसएस के बूते में तो अब दम नहीं मोदी और शाह को हटाने का। पूरी तरह से कब्जा कर लिया है मोदी और शाह ने। तो आरएसएस ऐसी गहरी चालें चलता रहा है अक्सर। तो इस नजरिए से भी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के बयान को देखा जा रहा है कि छात्रों को उकसाने के लिए एंटी नेशनल उनको करार दिया जा रहा है। लेकिन मोदी सरकार जो है वह भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों के दम पर ही सरकार है, वरना मोदी और शाह की क्या हैसियत है, कौन पूछता है। तो क्या आरएसएस के अंदर यह क्षमता नहीं रही कि उन 240 सांसदों में जितने आरएसएस से संबंधित है उनको हटा लिया जाए, वैसे ही सरकार गिर जाएगी। लेकिन आरएसएस चाहता है कि सरकार भी बनी रहे एनडीए की और मोदी शाह की विदाई भी हो जाए, यानी कि मोदी को प्रधानमंत्री के चेहरे से हटाने के लिए अलग अलग तरह के षड्यंत्र रच रहा है। वह अपने स्वार्थ के अनुसार टिप्पणियां दे रहा है। यह बड़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण है कि अगर मोदी बने रहे अब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, तो भारतीय जनता पार्टी के ही वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी यह बयान दिया था पिछले दिनों कई बार कि मोदी का चेहरा अगर प्रधानमंत्री का नहीं बदला गया तो देश को गुलाम बना देगा। लेकिन देश को गुलाम तो आरएसएस बनाना चाह रहा है, क्योंकि उसके कदम उसी तरफ तो जाते हैं। तो ऐसे में सब लीपापोती होता हुआ नजर आ रहा है सारे मुद्दे। लेकिन इंडिया गठबंधन इन चीजों को बड़ी बेहतर तरीके से अब समझ गया है। खास करके कांग्रेस के राहुल गांधी ने जिस तरह से रणनीति तैयार की है और जिस तरह से अपनी रणनीतियों पर कामयाब होती जा रहे हैं, भाजपा और आरएसएस के लिए बहुत चिंताजनक है। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर से यह टिप्पणी निकलने लगी है कि मोदी और शाह लगता है कि भाजपा का पूरा पतन करके जाएंगे, फिर भाजपा के नाम पर वोट मांगने भी किसी गांव में जाने लायक नेता नहीं रहेंगे, लोग दौड़ा लेंगे। यह अंदर से बातें निकलने लगी हैं। लेकिन छात्र आंदोलन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चे भी शामिल हो रहे हैं, वह भी सरकार को कोस रहे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स भी इस छात्र आंदोलन में शामिल हैं, यानी कि भाजपा का साथ छोड़ रहे हैं। बहुत बड़ा तबका साथ छोड़ रहा है। ऐसे में नरेंद्र मोदी को 3 रील बनानी पड़ती है सोशल मीडिया पर और तीनों रील का खंडन बच्चे बहुत बेतुकी तरीके से करते हैं, जिसको लेकर के मोदी के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाता है। पूरे विश्व के अंदर लोग थूकना शुरू कर देते हैं। पहले नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री इस देश के जो भगोड़ा साबित हो रहे हैं, चेहरा छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन
जो अमित शाह कमान संभाले रहते थे, जो वजीर कहे जाते हैं, चाणक्य कहे जाते, वो अभी भाग रहे हैं। क्या चाणक्य की नीति पूरी ध्वस्त हो गई है? इस बीच एनडीए गठबंधन के जो नेता हैं, चाहे नीतीश हो, नायडू हो, जयंत चौधरी हो, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, किसी के भी तरफ से कोई भी टिप्पणी मोदी के पक्ष में नहीं आ रही है। मोदी पिछले दिनों चंद्रबाबू नायडू को मनाने भी गए थे, लेकिन कुछ कारगर साबित नहीं हुआ मुलाकात। कहा जा रहा है यूं ही खाली हाथ वापस आ गए, यानी कि चंद्रबाबू नायडू के इरादे नेक नहीं है मोदी को लेकर। ऐसे में क्या चंद्रबाबू नायडू मोदी का साथ छोड़ देंगे? नीतीश कुमार पूरी तरह से चुप हैं, गायब हैं। इतनी बड़ी आंदोलन होने के बाद और संसद के गेट तक पहुंच जाने के बाद छात्र, और बिहार में भी भारी मात्रा में छात्र बार बार उतर रहे, लेकिन नीतीश कुमार का एक टिप्पणी नहीं आया। लेकिन मोदी के लिए दुर्भाग्य की बात है कि नीतीश कुमार की पार्टी के तरफ से जो कभी मोदी के भाषा बोला करते थे नेता, वह भी नेता मोदी के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं। यानी कि जेन जी के आक्रोश को वह अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि जेन जी से पंगा लिया, उनके नजरों में चढ़ गए तो बिहार में जाना या आंध्रा वालों को आंध्रा में जाना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी एनडीए गठबंधन के नेताओं को घेरने की योजना कहीं न कहीं छात्र बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह की चर्चाएं चल रही है। अब ऐसे में राहुल गांधी की रणनीति काम आ रही है और विपक्ष की आगे की रणनीति क्या होगी यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों में एक मत नजर नहीं आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जाने वालों की तादाद एक एक करके बढ़ती ही जा रही है। यानी कि मोदी और शाह के ऊपर से भरोसा और विश्वास पूरी तरह से खत्म हो गया है। इंडिया गठबंधन एकजुट है, 214 सांसद बचे हुए, क्या वह 214 सांसदों में एकजुटता है? जबकि डीएमके स्टालिन की जो तमिलनाडु की पार्टी है 22 सांसदों के साथ, वह अलग अलग रास्ते अपना रही है। कभी खंडन इस बात का होता है, कभी इस बात पर चर्चा शुरू होती है कि वह भारतीय जनता पार्टी से समझौता कर रही है और कभी कदम पीछे हटती हुई नजर आ रही है। यानी कि आंदोलन का असर इन क्षेत्रीय दलों पर पड़ना शुरू हो गया है कि जो क्षेत्रीय दल भाजपा के साथ जाएंगे उनका घेराव निश्चित होगा। तो इस वक्त डीएमके की सरकार भी तमिलनाडु में नहीं है और आने वाला 29 के चुनाव अगर भाजपा के साथ चले गए तो पतन भी निश्चित है। ऐसे में डीएमके खत्म भी हो सकती है। राहुल गांधी ने चेन्नई में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठा दी बात और ऐसी तुलना कर दी डीएमके की कि डीएमके तिलमिला उठी। अब नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती अमित शाह के सामने यह है कि मोदी अमित शाह को कैसे बचाएं, खास करके इस पर फोकस ज्यादा है क्योंकि अमित शाह के इस्तीफे की मांग विपक्ष भी कर रहा है और छात्र संगठन भी कर रहे हैं और वह छात्र भी कर रहे हैं जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने वादा खिलाफी बच्चों के साथ किया और बच्चे आक्रोशित हैं। ऐसे में 10 साल से 15 साल के जो बच्चे हैं वह भी सरकार के खिलाफ अपनी आवाजें जगह जगह पर बुलंद कर रहे हैं, जिसे अल्फा जैन कहा जाता है। अब ऐसे में देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि जब जो वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का मोदी सरकार का था वही वोट बैंक इनसे दूर हो रहा है तो रणनीति क्या होती है। लेकिन मोदी और शाह मिलकर के कोई बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं, इस तरह की बात लोग अब करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि दमन की राजनीति इनकी विख्यात है, जानी जाती है और दमन करने में यह बहुत माहिर है। यह दमन क्यों कर रहे हैं, इनका मकसद आगे क्या है यह तो नहीं समझ आता, लेकिन यह जरूर है कि इस एक ऐसे उलझन में मोदी इस बार उलझे हुए हैं, ऐसे पीढ़ी से पंगा ले बैठे हैं कि वह इस देश के भविष्य है और मोदी इस देश के अतीत हो चुके हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग आने वाले दिनों में लोगों को कहने को यह मिले कि कभी नरेंद्र मोदी जैसा पीएम इस देश का था जो सबसे कायर था। इस हद तक बात चली आई है, यानी कि नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सरकार कभी भी गिरने की नौबत भी आ सकती है। जेनजी के ऊपर, युवाओं के ऊपर यह सारे दारोमदार है। राहुल गांधी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी को जेनजी का सामना करना पड़ेगा और वह सामने है तस्वीर।
और मोदी भाग रहे हैं। कब तक भागेंगे? छात्र दौड़ा रहे हैं और मोदी भाग रहे हैं। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।